आ गई आयशा से देखा भी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum new members. Welcome to my tutorial channel, and today I'm going to tell you about LeadUp app from the LBL organization. So I think we should start our meeting. Um, Welcome my members. So today I'm going to tell you what is LeadUp and how to use it easily. For this purpose, first we have to know that what is LBL and what is LeadUp. So LBL is basically an organization that that is supporting a freelancing app and online currency and marketing development organization. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको ये बताती है कि आप किस तरीके से जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, आपको वेज प्रोवाइड कर रही है कि आप किस तरीके से ऑनलाइन करेंसी को, डिजिटल करेंसी को अवेल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हम लोग आजकल देखते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग, फाइवर, लिंक्डअप और ब्लॉग स्पॉट। ऐसी बहुत सारी अर्निंग ऐप्स हैं जो कि ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप आइए और उनको यूज़ कीजिए और उनसे अपनी जो डिजिटल करेंसी है उसकी वैल्यू अपग्रेड करें। इस तरीके से LPL ऑर्गेनाइजेशन भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत बहुत सारी ऐप्स जो हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं। उनमें से एक ऐप LeadUp ऐप है और जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ दैट LeadUp ऐप। सो LeadUp ऐप इज कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर LPL कॉर्पोरेशन एग्जिस्टिंग एंड द न्यू कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड। अब इसके ये एक ऐसी ऐप है जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि आप खुद भी आओ इस पर और दूसरों को भी लेकर आओ इस पर और एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो क्रिएट कर लो। ये एक ऐसी ऐप है LBL कॉर्पोरेशन की जो कि USA से हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट की थी और उनके फुटप्रिंट्स को जो है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं आज। और ये ऐप जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है और इसके अलावा आप इसको लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी डेली रूटीन में जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इट इज़ वेरी healthy and very easy to use app. So basically what is it? It's your business partner, it's your smart source of income, it's your online office, your online shop and it's your discount center. बेसिकली LeadUp आपको एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता है, एक ऐसी जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जिसमें जो है वो आप आते हो और एज अ लीडर आप वहाँ पर जो है वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हो। आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हो जहाँ पे आप एक लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं और आप इससे आगे जो है वो अपना कम्युनिटी जो है वो क्रिएट करते हैं और उनको जो है वो ट्रेन करते हैं। टीच एंड ट्रेन सिस्टम जो है वो यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद जब आप लोग इस ऐप को अवेल करते हैं तो ये आपको कुछ ऐसे सोर्सेज प्रोवाइड करता है जो कि आपकी इनकम को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। यानी कि बेसिकली बाय यूजिंग दिस ऐप यू कैन क्रिएट योर करेंसी, यू कैन क्रिएट योर इनकम एंड देन ये आपको एक ऑफिस का जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। बेसिकली दिस इज़ एन ऑफिस सिस्टम कि आप जो है वो आप बेसिकली एक लीडर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं और आपके अंडर जो है वो आपकी कम्युनिटी वर्क कर रही है, आप उनको मैनेज कर रहे हैं, आप उनको टीच एंड ट्रेन कर रहे हैं। यू आर लाइक अ बॉस इन दिस सिस्टम। देन ये आपको एक ऑनलाइन शॉप है। ये आपकी ऑनलाइन शॉप किस तरीके से है कि आप अपने ऐप्स को जो है वो डाउनलोड करते हैं, आप उन्हें यूज़ करते हैं और उनसे जो है वो आप अपनी इनकम ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप जो है वो किसी चीज़ को आप जो है वो ख़रीदार हैं, आप बाय कर रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं उन्हें, आप अपनी वैल्यूज़ दे रहे हैं उन्हें और वो आपको उसके लिए पे कर रहे हैं।
देन इट इज़ ए डिस्काउंट सेंटर। बेसिकली ऐसा होता है कि यहाँ से जो आपको करेंसी अवेल होती है वो आपके अकाउंट में सबमिट हो रही होती है। देन व्हेन इट बिकम्स $100 आप उसको जो है वो निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से। और इस तरीके से LBL आपको एक क्रेडिट कार्ड भी देता है जिससे आप जो है वो डिस्काउंट पे जो है वो चीज़ें जो है वो बाय कर सकते हैं। तो ये हो गया। एक और भी मेंबर जो है वो यहाँ हमें ज्वाइन कर रही हैं। आई थिंक वी शुड वेट फॉर देम। ओके जी। तो ये होता है बेसिकली रीडअप। अब हम ये देखते हैं कि रीडअप में अब हम आगे किस तरीके से जो है वो चल सकते हैं। सो बेसिकली हाउ टू साइन अप फॉर रीडअप ऐप। हम लोग अगर इस ऐप से मुंसलिक होना चाहते हैं, इस ऐप को यूज़ करना चाहते हैं या इसको ज्वाइन करके हम अपनी अर्निंग अवेल करना चाहते हैं, तो हम लोग जो है इसके लिए किस तरीके से साइन अप हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमारा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हमें चाहिए। अब मैं आपके सामने जो है वो एक स्क्रीन शेयर करूँगी जिसमें आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं ये बताऊँगी कि किस तरीके से आप जो है वो साइन अप कर सकते हैं अपनी जो है वो रीडअप ऐप के लिए। सो लेट मी स्विच द स्क्रीन टू माई क्रोम। ओके, यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक जो है मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। ये आपका एक जो है वो लिंक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ऊपर आपके मेजर टैब में, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। ये लिंक जो है वो आपको आपका रिसोर्स पर्सन या स्पॉन्सर जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आपकी स्पॉन्सर मैं हूँ तो मेरा नाम है आइमा और मेरा अकाउंट नंबर है आइमा131। तो यहाँ स्पॉन्सर नेम में जो है वो मेरा अकाउंट यहाँ पे जो है ऑलरेडी मौजूद है। अब मैं बनाना चाह रही हूँ बेसिकली मेरे फादर के लिए अकाउंट, तो वो जो है वो मिस्टर हैं, तो यहाँ पे मिस्टर जो है वो हम लगाएंगे। लेकिन अगर हम लोग को कोई मिस हैं या फिर मिसेस हैं तो हम लोग यहाँ नीचे से कैटेगरीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मेरे फादर का नाम सरदार एंड सेकंड नेम इज़ खान। ओके, फिर उसके बाद आपके पास कंट्री और रीजन आता है कि आप कौन से मुल्क से जो है वो इसको ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली है आपकी USA की। तो हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास स्टेट आ जाती है। यहाँ पे आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट अपना जो आपका यस पंजाब है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आता है। ईमेल एड्रेस मैं अपना देने वाली हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पे अपना वो ईमेल एड्रेस देंगे जो करंटली इन यूज़ है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है वो साथ में ग्रीन बॉक्स में नज़र आ रहा है, एक्टिवेशन कोड यहाँ पे आएगा। तो मैंने ऊपर टैब में अपना ये ईमेल जो है वो ओपन किया हुआ है। तो एक्टिवेशन कोड के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और अपनी ईमेल में चले जाते हैं ये देखने के लिए कि हमें एक्टिवेशन कोड आया है या नहीं। यस, ये आपके पास देखिए LBL का एक्टिवेशन कोड आ गया है 8019। ये आप जो है वो अब अपने नेक्स्ट ऐप में यहाँ पर प्लेस करेंगे 8019। उसके बाद आपके पास फ़ोन नंबर आ जाता है। फ़ोन नंबर यहाँ पे मैं एंटर कर लेती हूँ। ठीक है, ओके, यूज़र नेम आ गया है। यूज़र नेम पे हम देख लेते हैं। यूज़र नेम वो नेम होता है जिससे आपका अकाउंट आप जब लॉगिन करेंगे तो उसमें यूज़र नेम मांगता है, तो आपने वो यहाँ पे एंटर करना होता है। तो ये वो यूनिक नेम होता है जो कि आप लोगों ने क्रिएट करना है। ओके, इसको जो है वो आपके ऊपर वाले फर्स्ट नेम से थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ओके, तो ये मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड अपना एंटर कर सकते हैं। पासवर्ड शुड क्रिएट बाय यूजिंग दी नंबर्स एंड डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। एक उसमें जो है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए।
और बाकी जो है वो आपके उसमें आप @ भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ज़रूरी होता है @ यूज़ करना। तो आपको जो स्पॉन्सर होता है वो आपको एक स्पेशल बताता है कि ये पासवर्ड आप यूज़ करें, तो बेसिकली आपको उसको चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा और आसान तरीका होता है, वो सारी कम्युनिटी का एक ही पासवर्ड होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है वो कलर्स बताए हुए हैं, सॉरी यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बताया हुआ है कि आपको इन केस अगर पासवर्ड भूल जाता है तो आप यहाँ से जो है वो सीक्रेट क्वेश्चन जो है वो ऐड कर सकते हैं। हम लोग जो है फेवरेट कलर करते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे हैं। नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, योर पेट नेम, या आपकी जो है वो मेक अप योर फर्स्ट कार, या आपकी फेवरेट गेम, चाइल्डहुड निकनेम, या जो भी, ये जो है वो आपके सारे सीक्रेट क्वेश्चन इनमें से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हैं। हमारे लिए जो सबसे आसान रहता है वो फेवरेट कलर है, क्योंकि हमारा फेवरेट कलर ब्लैक है, तो मैंने इसको रखा है। मेरे सारे स्पॉन्सर्स भी इसी को जो है वो करते हैं। उसके बाद आपने ये 3 जो नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं, इन 3 पॉइंट्स को जो है वो टिक करना है। एंड दिस भी अगर इसमें कोई मसला ना हुआ तो ये जो अकाउंट है वो साइन अप हो जाएगा। तो यस, अगर यूज़र नेम में ये मसला दे रहा है तो यूज़र नेम चेंज करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक अब ये एक यूनिक यूज़र नेम होगा जो ऐसे नहीं हो पा रहे होते रजिस्टर, तो उसका मतलब है कि उस नेम से पहले ही कोई जो है वो बंदा ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको जो है वो यहाँ पे अपना फिर यूज़र नेम जो है वो चेंज करना पड़ता है। ओके, तो अब ट्राई करते हैं। आई थिंक अब हो जाएगा। अगेन इसमें यही प्रॉब्लम आ रही है। ये मुझे पकड़ा दो। कोई भी यूनिक नेम अब हम सेलेक्ट कर लें। मैं क्या इसमें से यूनिक नेम सेट करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आई थिंक अब ठीक है। अभी भी ये रेड है। चलिए आप ट्राई करके देखते हैं। हाँ, इसमें कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम आ रहा है कि इसमें यूज़र नेम जो है वो यहाँ पे पहले से यूज़ हो चुका है, तो आप लोग अपना कोई यूनिक यूज़र नेम जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद फर्स्ट अगर आप लोगों का ये अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। अब आपका जो है वो यूज़र नेम जो है वो रजिस्टर हो गया, तो फिर आगे आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऐसी स्क्रीन जो है वो नज़र आएगी जिसमें आपको अपनी यूज़र आईडी देनी है। अब यूज़र आईडी यानी कि मेरा अकाउंट जो है वो IMA131 है, तो यहाँ पे मैं अपना वो अकाउंट जो है वो यूज़र आईडी में वो नेम एंटर करूँगी, और उसके बाद पासवर्ड जो आपने अभी क्रिएट किया था आप वो एंटर करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे साइन इन कर देंगे। ठीक है, जब आप ये स्क्रीन साइन इन करेंगे तो आपके पास जो है वो डैशबोर्ड आ जाएगा। कुछ इस तरीके से जो है वो आपके पास ये आता है, जिसमें आपको जो है वो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। ट्रेंडिंग वीडियोस, रेफरल्स, इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स, शॉप नाउ। तो ये इस तरीके से आपको जो है वो एक स्क्रीन शो करता है। यहाँ पर जो मौजूद होती हैं चीज़ें, यानी कि आपकी एफिलिएटेड ऐप्स होती हैं यहाँ पे,
तो और ये इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स शॉप, अब ये चीज़ें जो है वो आपका अर्निंग प्लेटफॉर्म है, इनसे जो है वो आपने अर्न करनी है चीज़। ये चीज़ें जो है वो आपको हेल्प करेंगी कि आप जो है वो किस तरीके से जो है इस LBL को या लीड अप को यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं। अब आप इनमें से किसी भी एक चीज़ के ऊपर चले जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एफिलिएटेड ऐप्स को ओपन कर लिया है, तो एफिलिएटेड ऐप्स में आप ये देखेंगे कि आपके पास जो है वो HD वॉलपेपर्स या और रेसिपीज़ या फिर वर्ल्ड वाइड गेम्स या फिर जो है वो इस तरीके से जो है वो 6-8 ऐप्स आती हैं। ये 8 नंबर ऑफ़ ऐप्स हैं जिनको आपने ओपन करना है, हर एक ऐप को डाउनलोड करना है और हर एक ऐप को एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स आपने प्ले करना है। अब जितनी आप उस ऐप को प्ले करेंगे, आप उसको यूज़ करेंगे, आप उसको ओपन करके उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, उतना ही आपका इनकम सोर्स इंक्रीज़ होगा। जितना आप वॉच टाइम उसको देंगे, जितना आप उसको यूज़ करेंगे, उतना ही आपके पास जो है वो अर्न करेगा, उतना ही अर्निंग आपके जो है वो अकाउंट में ऐड होती जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आपने HD वॉलपेपर्स को ओपन किया है, तो HD वॉलपेपर्स के अंदर जो है वो कुछ आपको जो है वो वॉलपेपर्स नजर आएंगे, आप उन्हें देखें, आप उन्हें यूज़ करें, स्क्रॉल करें उनको, बेशक डाउनलोड करें या ना करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपने बस उस ऐप को ओपन करना है कि आपने जो है वो उसको जो आपने वहाँ पर अपनी जो है वो जिस तरह कहते हैं अटेंडेंस मार्क करनी है, तो बस वो करना है आपने। तो इसके बाद ट्रेंडिंग वीडियोस में आते हैं। ये ट्रेंडिंग वीडियोस जो हैं वो जो आपको सेकंड नंबर पे ज़्यादा अर्निंग प्रोवाइड करती हैं, वो ये ट्रेंडिंग वीडियोस हैं। तो इसमें आप देखिए, आप पहला आ रहा है बेस्ट फ़ोन प्रोटेक्ट आ रहा है। अब इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है, वीडियो ओपन होगी, आपने उस वीडियो को लगा के छोड़ देना है, भूल जाना है। बेशक आप उसको पूरा देखें, उसको सुने या ना सुने, लेकिन बस उसको प्ले होने दें। आप वॉल्यूम ऑफ कर लें, आप अपना साथ में कोई काम करें, आप अपना प्रोजेक्ट बनाए वो बनाएं, आप अपना कोई काम कर रहे हैं, नोटबुक्स चेक कर रहे हैं या घर का कोई काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो वो आप करते रहें और ये जो है वो वीडियो अपनी जगह पर प्ले होती रहेगी। यहाँ पर भी 8 नंबर ऑफ़ वीडियोज़ आती हैं एक दिन में। तो उन 8 वीडियोस को अगर आप एक दिन में पूरा देख लेते हैं, तो दैट्स मीन कि आपने 0.9 जो आपका है डॉलर वो स्क्रॉल कर लिया है, वो आपके अकाउंट के अंदर आ गया है। तो अगर आप पूरा वॉच टाइम देते हैं, तो आपके पास जो आपकी पेमेंट है वो पूरा $1 आपके पास एक दिन का आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या आती है, जी प्रीवियस के ऊपर ही आती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप लोग एक दिन में पूरा $1 कमा लेते हैं इन ऐप्स को यूज़ करके, ट्रेंडिंग वीडियोस को देख के, ब्लॉग्स को देख के। और मैं यहाँ पे एक और भी चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे जो आपके आता है, जी ये जो इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स यहाँ पे एक एरो नज़र आ रहा है, ये सबसे ज़्यादा अर्निंग ऐप है। इसको अगर आप सबसे ज़्यादा विज़िट करते हैं तो सबसे ज़्यादा अर्निंग जो है वो इस इंफॉर्मेटिव ब्लॉग से आती है, बाकी सबकी निस्बत, ठीक है। बाकी सबसे भी अर्निंग आती है, लेकिन वो अब वीडियोस हैं तो 30 मिनट इनको प्ले करना पड़ता है, और लिंक्स हैं अगर तो उनको 3 मिनट के लिए आपने एटलीस्ट जो है वो प्ले करना है, और 3 आपको लिंक जो है वो वहाँ पे ओपन करने हैं। लेकिन जो ब्लॉग्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो आपको अर्न देते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप उनको विज़िट करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आपके पास पैसे आएंगे। फिर उसके बाद आप डैशबोर्ड पे जाइए और बैक ऑफिस नाम से जो है वो एक वहाँ पर चीज़ है, उस बैक ऑफिस को लॉग इन कर लीजिए, अपना अकाउंट नेम एंटर कीजिए, पासवर्ड एंटर कीजिए, तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। अब ये आपको बता रही है कि आपने किस चीज़ से कितना अर्न किया है। फॉर एग्जांपल सोशल एक्टिविटीज़ से इस बंदे ने जो है वो $1.05 जो है वो अर्न किया है। एफिलिएटेड ऐप्स से जो है वो इसने $25 और इतने सेंट्स जो है वो इसने अर्न किए हैं। इसी तरीके से जो इसका पूरा लाइफ टाइम है, जितना इसने पूरे दिन में यूज़ करके इस ऐप को, इस लीड ऐप को जितना भी देख के ये इसने कमाया है, तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो लोगों ने इतना भी इसमें जो है वो कमाया है, लोग आए हैं, उन्होंने यूज़ किया है और इतना उसको कमाया है। फिर क्या होता है कि जब आपके पास ये इतना अमाउंट जमा हो जाता है, यानी कि आपके पास $100 से ज़्यादा हो जाते हैं पैसे, $100 जो है वो पाकिस्तानी रुपी में 16,000 बनता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके बाद आपको जो है वो ये बोलता है कि अब आप अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करें। जब आपका $100 पूरा हो जाता है तो फिर आप वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करते हैं। वो बैंक अकाउंट नंबर वो होता है जो कि आपके नाम पर रजिस्टर होता है, इसलिए लीड अप में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो सही इन्फॉर्मेशन होती है, उसको जो है वो चेंज और रद्द-बदल नहीं किया जाता। और वो आपके जो है वो आपके जो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, NIC होता है, उसके मुताबिक होती है।
तो यहाँ पे जो आप बैंक अकाउंट नंबर देते हैं उस बैंक अकाउंट नंबर में आपके वो $100 ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। आप वहाँ से चाहे तो चेक दे के निकलवा लीजिए, चाहे तो अपने क्रेडिट कार्ड से निकलवा लीजिए उसको, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो बेसिकली ये हो रहा होता है, आपका जो बैक ऑफिस है वो हर चीज़ को जो है वो देख रहा होता है, आपने कितने मिनट के लिए किस ऐप को यूज़ किया है उस मिनट के हिसाब से आपको, अच्छा दिहाड़ी का मजदूर होता है ना इसमें, आप बेसिकली वही होते हैं। आप अपना दिन में जितना भी टाइम इस ऐप को देते हैं, लीडअप ऐप को, तो उतना ही जो है वो काउंट हो रहा होता है और उसके मुताबिक आपके पैसे जो है वो यहाँ बैक ऑफिस में जमा हो रहे होते हैं और हो रहे होते हैं और इसमें जो है वो कोई किसी किस्म की कोई बेईमानी नहीं हो रही होती। हर चीज़ का अलग आपको बता दिया कि आपने एफिलिएटेड ऐप्स को इतना यूज़ किया, आपने लाइफ टाइम आपका इतना था, आपने सोशल एक्टिविटीज़ में इतना जो है वो पार्टिसिपेट किया था, उसके मुताबिक आपके इतने पैसे बने हैं। जब ये सारे मिला के जो है वो $100 बनेंगे तो फिर वो आपको बता देंगे कि अब आप अपना बैंक अकाउंट नंबर हमें दे दें, हम वहाँ पे आपकी ये जो अर्निंग है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, फिर उसके बाद एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करनी थी, वो ये कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि शायद ये हराम है या हलाल है, तो इट्स 100% हलाल। आप इस ऐप को अपना टाइम दे रहे हैं, आप इस ऐप को अपनी एनर्जी दे रहे हैं, आप इसको डाउनलोड करते हैं, उस पर आपका डाटा यूज़ होता है। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए, फिर इसके एफिलिएटेड ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए भी आपके जो है वो पैसे लगते हैं। फिर उसके बाद आप इसको टाइम देते हैं रोज़, और जो आप देख रहे हैं, तो आप जो देखते हैं उसके भी जो वीडियो क्रिएटर है या जो ब्लॉग क्रिएटर है उसको भी उसका हिस्सा मिलता है उसमें। तो बेसिकली जो आप अपना टाइम, अपनी मनी, अपनी इनकम दे रहे हैं, आपको उसी के लिए पे किया जा रहा है। तो इट्स नथिंग अबाउट द हराम एंड हलाल। तो ये चीज़ आ गई इसमें। फिर उसके बाद आप लोग जो है वो यहाँ पे सेटिंग्स आती हैं, आप इन सेटिंग्स में जाके अपना जो है वो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी को देख सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। लेकिन पासवर्ड के साथ जो है वो इतना खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है वो जो आपका जो यूज़र होता है या स्पॉन्सर होता है, उसने जो आपको पासवर्ड दिया होता है वो उसको याद होता है। बेसिकली ऐसा होता है कभी कभी जब आप बार बार चेंज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो है वो ये चीज़ आ जाती है कि शायद ये किसी और ने आपका अकाउंट जो है वो हैक किया हुआ है, या कोई और जो है वो यूज़ कर रहा है, जो वो बार बार पासवर्ड चेंज कर रहा है, तो वो फिर आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। तो ये चीज़ आती है। तो फ्रॉम माई साइड इट वॉज़ ऑल अबाउट द लीडअप ऐप। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं अब आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है मुझसे इस ऐप के रिलेटेड, तो वो मुझसे जो है वो पूछ सकता है रिगार्डिंग एनीथिंग। यस मेंबर्स, अप टू यू। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। Yes, Miss Aima. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। I just wanted to ask that is it necessary to upgrade the app like the other members were talking that day that we have to submit 25,000 or 50,000 to upgrade that, and is it necessary to do that if we don't have that much money? Means if we just want to use the app and earn $1 or $2, like you said, कि daily basis पे you can use it and you would earn money. Is it possible to do so without upgrading the apps? ओके आयशा, आई गॉट योर क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने ये पूछा है कि इसमें अपग्रेड का ऑप्शन आता है कि आप अपना अकाउंट अपग्रेड करें, लाइक और स्पॉन्सर्स और लीडर्स हैव टोल्ड अस कि आप जो है वो अपग्रेड करें, अपना अकाउंट 25,000 रुपीज़ हमें दें या 50,000 दें। तो बेसिकली वो पैकेजेस हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है आप लोग अपना अकाउंट अपग्रेड करें। हाँ, इसका कुछ फ़ायदा था। उसका ये फ़ायदा था कि अगर आप लोग अपग्रेड कराते हैं अपना अकाउंट, तो आपको वो कुछ LC4 कॉइन्स देते हैं। LC4 कॉइन्स का मतलब है कि ये जो आप लोग अभी अपनी मनी 1 by 1 यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ना, जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने यहाँ पे जो है वो शो कराया था मेरी प्रीवियस जो है वो स्लाइड्स में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनके एफिलिएटेड ऐप में जो ये कॉइन्स जमा हुए हैं, तो ये कॉइन्स बेसिकली LC4 कॉइन्स हैं, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग कॉइन्स हैं, जो इस बंदे ने अपनी डेली टाइम देकर जो है वो काउंट किया है। वही जो चीज़ है वो शॉर्टकट से पैसे अपने देकर वो ख़रीद लेते हैं कि उनके पास वो पहले से मौजूद हों। अब ऐसा है कि इनकी जो करेंसी रेट है ये अभी फ़िलहाल जो है वो 183 रुपीज़ है, डॉलर का करेंसी रेट।
तो वो इस वक्त ज़्यादा हुआ है। तो जो अभी अपकमिंग डेज में उसकी डॉलर के गिरने की जो है वो बहुत सारी उम्मीद है कि वो गिर जाएगा, उसकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी। तो वो इसलिए जो है वो पहले से अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अपनी रोज़ की मेहनत से जितना कमा रहे हैं आप वही कमाइए। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपके पास भी जो है वो $25,000 होंगे या $50,000 होंगे, जो वो अभी जल्दबाजी में जो है वो देख तो अपना वो ख़रीद लेते हैं। तो बेसिकली रीडअप ये आपको बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपना अपग्रेड कराएं अकाउंट। आप बग़ैर अपग्रेडेशन के भी लीडर बन सकते हैं, आप बग़ैर अपग्रेडेशन के भी अपनी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना लिंक दीजिए और उसको दूसरों को दीजिए। अब जितनी कम्युनिटी आपके साथ में जमा होगी ना, जितने आप लोग, अब मैंने अपनी मेरा अकाउंट है तो मैंने अपनी जो है वो कुछ मेंबर्स हैं यहाँ पे अभी, जैसे मिस अक्सा हैं या जो मिस अलीशा हैं, तो ये मेरी कम्युनिटी मेंबर्स हैं। मैंने इनका अकाउंट बनाया है, ये मेरे साथ आई हैं, ये मेरी लीडरशिप में है, मैं इनको स्पॉन्सर कर रही हूँ, मैं इनको समझा रही हूँ, इनको टीचर ट्रेन कर रही हूँ। ये जितनी ऐप्स को विज़िट करेंगी इनको उतनी पेमेंट मिलेगी और इनके सारे वर्क का जो है वो मेरा ये फ़ायदा होगा कि मेरी जो है वो कम्युनिटी इनसे इंक्रीज़ होगी। तो जितने मेंबर्स एक चेन के अंदर आते जाएंगे उतनी आपकी अर्निंग ज़्यादा होती जाएगी। तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस, स्लो एंड स्टडीली अपना काम कीजिए। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कोई इसमें कोई आपका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ज़रूरी अपग्रेड कराना है। नहीं, आप फर्दर इन द लाइफ कभी आपको मौका मिल सकता है, जब आपके पास पैसे होंगे आप तब अपग्रेड कराइए। मैंने भी नहीं अपग्रेड कराया हुआ क्योंकि मेरे पास बेसिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको ज़रूर अपग्रेड कराना है। आप अपना स्लो एंड स्टडीली काम करें, डेली रूटीन पे अपना जो है वो इस ऐप को वर्कआउट करें, इनको टाइम दें और अपने जो है वो डेली के हिसाब से पेमेंट लें। दैट्स इट जी। एनी अदर क्वेश्चन? Okay, one thing more. I'm a little bit confused that what is the purpose of LeadUp doing this? What advantage would they get by doing this? We are earning the money. It's beneficial for us. But what is the benefit of us earning the money for the leader? What Okay. are they up to? Why are they doing this? ओके आयशा, आई गॉट योर क्वेश्चन। आयशा ये पूछना चाह रही हैं कि हमें तो ये पे कर रहे हैं, हमें तो इससे फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन उन लोगों को क्या फ़ायदा है हमारे देखने से या हमारे मनी अर्न करने से? तो बेसिकली उनको ये फ़ायदा है कि देखिए आयशा, एक राइटर होता है ना, वो अपनी बुक को लॉन्च करता है, ठीक है। वो जो लॉन्च करता है तो उस पर वो सिर्फ जो है वो फॉर एग्जांपल उसको जो है वो 3,000 लगी उस बुक को पब्लिश करने में। अब वो बुक जितनी भी उसकी पब्लिकेशंस बनती जाएंगी उससे आधा जो है वो उस पब्लिशर को पैसे मिलेंगे और आधे पैसे राइटर को मिलेंगे। ऐसा ही होता है, आपने ये बात सुनी भी होगी। तो राइटर को जो वो आधा पैसा मिलता है ना उसकी अपनी चीज़ देने का, वो यहाँ पे इनको फ़ायदा हो रहा है। ये बेसिकली जो लॉन्च की गई है ऐप वो यूएस ने की है लॉन्च। तो जितनी भी वर्ल्ड वाइड ये कम्युनिटी क्रिएट होगी उस वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी को तो फ़ायदा होगा, लेकिन जितना उस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा उतने ही वो जो फ़ायदा है वो उस कंपनी को होगा जिसने ये ऐप लॉन्च की है। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक जो है वो मार्क ज़ुकरबर्ग ने जो लॉन्च की थी, तो जितने भी लोग उस ऐप को यूज़ करते हैं उसका उतना ही परसेंट फ़ायदा मार्क ज़ुकरबर्ग को होता है, उसकी अपनी जो अर्निंग है वो उतने ही परसेंट डबल हो जाती है। इसी तरीके से हम लोग तो कमा ही रहे हैं, हमारे लिए तो ये सोर्स ऑफ इनकम है ही है, लेकिन अल्टीमेटली जितना सोर्स ऑफ इनकम हमारा है उतना ही ये उसको क्रिएटर को भी जाता है। यानी कि जितने परसेंट इसमें लोग ऐड होते जाएंगे उतनी ही वो एडिशन उसकी अपनी इकोनॉमी में भी होती जाएगी। सो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड माई पॉइंट। Yes, miss. Thank you so much. थैंक यू सो मच। ये किसी भी मेंबर का कोई और क्वेश्चन? How we can update it? ओके, हाउ वी कैन अपग्रेड इट, हाउ वी कैन अपडेट इट। इसके लिए आपको बेसिकली आपके पास 25,000 रुपीज़ होने चाहिए अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मनी, अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं। तो आपको अपना जो स्पॉन्सर होता है, जैसे आपकी स्पॉन्सर मैं हूं तो मैं अपने लीडर से बात करूंगी कि मेरी फ़लाँ मेंबर अपना अकाउंट अपग्रेड करवाना चाह रही हैं। वो कहेंगे कि अपना आप मनी जो है ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, इस बैंक अकाउंट नंबर में जाके आप ये पैसे जो हैं वो अपने ट्रांसफ़र करवाइए।
वहाँ से आपको बैंक स्लिप देगा, बेसिकली पूरा इसका रिकॉर्ड बनता है, वो आपको रसीद लिख के देंगे कि हाँ जी आपसे हमने इतने पैसे वसूल किए, उसका पर्पज़ ये था, हमने अपग्रेडेशन के लिए वो अप्लाई किया। तो फिर वो आपको जो है वो उसकी स्लिप दे देंगे। वो स्लिप आपके पास सबूत के तौर पे होगी कि हाँ जी मैंने रीडअप ऐप को इतने पैसे दिए थे। फिर वो आपको उसका क्रेडिट कार्ड बना के देंगे कि हाँ जी ये आपका क्रेडिट कार्ड है, इसने आपको अपग्रेड कर दिया है। आपके अकाउंट में जो है वो 25,000 के हिसाब से जो है वो करेंसी डाल दी जाएगी, वो आपके अकाउंट के अंदर जमा रहेगा। आपने उसको 1-1.5 साल तक वहाँ पे रखना है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कि वो आप पैसे निकलवाने चाहें तो आपको मतलब कि अक्सर औक़ात ऐसा हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी पड़ जाती है और आपको पैसे चाहिए होते हैं, तो आप उस वक्त अपने पैसे वापस भी निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके अकाउंट के अंदर पड़े रहते हैं तो वो पैसे जो हैं वो आपके इन ऐप्स के विज़िट से और डेली के काम से बढ़ते जाते हैं, डबल होते जाते हैं, और बेसिकली 1-1.5 साल बाद जो आपका वो 25,000 रुपीज़ थी वो 1 लाख बन सकता है या 50,000 बन सकता है। यानी कि आपके वो जो आपने पैसे दे के पैसे ख़रीद लिए थे ना, वो आपके अकाउंट में बेसिकली वो इजाफा होता गया। फिर उसके बाद आप लोग जो है वो उसमें डेली की इनकम भी डालते गए जिस तरीके से ऐप्स वगैरह विज़िट करने में। तो मतलब ये है कि एक बंदा वो है जो कि डेली के सिर्फ अपने जो है वो विज़िट के पैसे ले रहा है, ठीक है, जो डेली के देखने के पैसे ले रहा है। और आप वो बंदा है जिसको कहते हैं ना कि दिन खरीद लिए हैं जल्दी से अपने पैसे दे के। यानी कि अब हम लोग, अगर मैंने ये ऐप आज ज्वाइन किया तो मेरा आज से अर्निंग स्टार्ट होगी, मेरा आज से टाइम काउंट होगा। और एक बंदा वो है कि जो आज ही ज्वाइन करके आज ही अपग्रेड करा देता है पैसे दे के, तो उसने जो है वो यानी कि 25,000 दिन खरीद लिए हैं कि जैसे वो 25,000 दिन से जो है वो ये ऐप देख रहा है, तो उसके इतने जो पैसे हैं वो उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद वो जो रोज़ का देखता जाएगा वो सारे पैसे उसके साथ मिलते जाएंगे। जब वो मिलते जाएंगे तो उसकी अल्टीमेटली अर्निंग जो है वो बहुत जल्दी ज़्यादा होती जाएगी। तो बेसिकली ये काम होता है। Okay, thanks. Thank you so much. So I think you members are clear with this app. Yes. Yes. Okay. Thank you so much for your time. And if you are interested, you can inbox me directly. Miss अक्सर को तो मैंने अकाउंट बना दिया है और आयशा, आई थिंक यू आर द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी। सो अगर आप किसी और मेंबर को लेके आना चाहते हैं तो आई विल गिव यू द complete record of this meeting and you can forward this to your members and I think so that was all from my side. Thank you so much for being here. और इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहें तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. Allah Hafiz.